जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेंटारो ने अचानक ही वगोरी से अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन उससे पहले कि वगोरी कुछ बोल पाती, ओसामी वहां आ गया और माहौल अधूरा रह गया। घर लौटते वक्त रेंटारो के मन में बेचैनी थी। काफी देर तक सोचने के बाद वो हिम्मत जुटाता है और फोन निकालकर खुद से बुदबुदाता है, पहली बार मैं ऐसे किसी को कॉल करने जा रहा हूँ। कॉल मिलते ही वगोरी मुस्कान के साथ रिसीव करती है। रेंटारो कहता है, आज का दिन सच में अच्छा रहा, शुक्रिया। वगोरी हंसकर जवाब देती है, हाँ, आतिशबाजी देखना वाकई मजेदार था। थोड़ा झिझकते हुए रेंटारो बोल पड़ता है, शायद मैंने जल्दीबाजी कर दी, अगर बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा मिलें। वगोरी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक है, पर जगह मैं तय करूंगी। मैं चाहती हूँ कि हम समर फेस्टिवल में मिलें। उसके बाद फिर फेस्टिवल का दिन आता है। रेंटारो इंतजार में खड़ा होता है और तभी वहां पर वगोरी आती है, जिसने युकता पहन रखी थी और वो सच में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो रेंटारो से कहती है, माफ करना, मैं थोड़ी देर से आई हूँ। इस पर रेंटारो मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मन ही मन सोचता है कि ये दिन वो कभी नहीं भूल पाएगा। फिर यहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। रेंटारो उसका नाम लेकर बुलाता है और वगोरी भी रेंटारो का नाम लेकर जवाब देती है, लेकिन दोनों कुछ और बोल नहीं पाते। तभी वगोरी माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, चलो कुछ खाते हैं। वो एप्पल कैंडी ट्राई करती है और खाने के बाद काफी खुश होती है। रेंटारो मन में सोचता है, पता नहीं मैं उसे ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रेंटारो नोटिस करता है कि वगोरी के गाल पर कुछ लगा हुआ है। वो बोलता है, वगोरी सन, आपके गाल पर कुछ लगा है। ये सुनकर वगोरी थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। वगोरी बोलती है कि इस तरह से हंसना सही नहीं है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो फेस्टिवल का मजा लिया जाए। इसके बाद दोनों खूब मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, अलग अलग फूड्स खाते हैं, प्राइज जीतते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वगोरी कहती है, आज मैंने शायद ज्यादा ही खा लिया। इस पर रेंटारो बोलता है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर रेंटारो कहता है, वैसे तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं हुआ? तुमने काफी देर तक चला है। वगोरी शर्माते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और चुपचाप ब्लश करने लगते हैं। फिर अचानक रेंटारो सोचता है कि अब तो मुझे अपने दिल की बात कह ही देनी चाहिए, और वो सीधे वगोरी को देखकर बोल देता है, आई लव यू वगोरी सन। हाँ भाइयों, वो सीधे प्रपोज कर देता है। फिर रेंटारो बोलता है कि जब मैंने तुम्हारी स्माइल पहली बार देखी थी तो वो मुझे बहुत पसंद लगी थी, मुझे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स बहुत थीं। उस दिन पटाखे जलाते समय मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच कुछ तो है। हर कपल के बीच कुछ खास होता है और हमारे बीच भी वैसा ही है। सच कहूँ तो मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी। वगोरी हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, रेंटारो, तुम अभी भी पूरी तरह से सुकून में नहीं हो। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? रेंटारो कहता है, हाँ, तुम बहुत सारा केक खा रही थी। इस पर वगोरी हंसकर कहती है, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, और फिर असली सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली की शॉप पर आती थी। वो सर्दियों का दिन था जब स्नोफॉल हो रहा था। मैंने अपना अम्ब्रेला घर पर भूल दिया था। मुझे लगा था कि मुझे तुरंत घर जाना चाहिए वरना फीवर हो जाएगा। तभी मैंने तुम्हारी दुकान देखी। अंदर से इतनी गर्माहट महसूस हुई कि मैं अंदर चली गई। वहां सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा। जब मैंने केक खाया तो वो बहुत सुकून भरा लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस वक्त तुम मेरे पास आए और मुझे चीयरअप किया। शायद तुम्हें याद न हो, लेकिन मेरे लिए वो कभी न भूलने वाला पल था। रेंटारो घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे याद है, जबकि सच में उसे याद नहीं होता। वगोरी हंसते हुए बोलती है, परेशान मत हो, अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। तुम वैसे भी सबको चीयरअप करने वाले इंसान हो। उस दिन तुमने मेरे लिए जो किया उसने मुझे बहुत खुश किया और मैं कभी उसे भूल नहीं सकती। इसके बाद वगोरी कहती है, तुमने कहा कि स्कूल की वजह से मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी मुलाकात तो उस जगह हुई थी जहां स्कूल का कोई मतलब नहीं था। फिर वो बताती है कि उस दिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि नए कपड़े पहने, मेकअप किया और मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि काश मैं उससे बात कर पाऊं। वगोरी बताती है कि शुरू में उसने रेंटारो को एक नॉर्मल वर्कर समझ लिया था, लेकिन जब उसकी माँ ने बताया कि व्हाइट आउटफिट वाला मेरा बेटा है
और हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। तो वगोरी शॉक्ड रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रेंटारू ही उस दुकान की मालकिन का बेटा है। वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि वहां से भाग गई, लेकिन खुश भी थी क्योंकि आखिरकार उसे रेंटारू का नाम पता चल गया। इसके बाद वो महीनों तक शॉप पर जाती रही, लेकिन रेंटारू से बात नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी और शॉप जाना भी कम कर दिया। लेकिन एक दिन तेज बारिश में भूख के कारण वो फिर से दुकान में जाती है और पहली बार उसका और रेंटारू का आई कांटेक्ट होता है। उस पल वो इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वहां से भाग जाती है और खुद को बेवकूफ समझने लगती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर शॉप गई और रेंटारू से मिलने की हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे दोनों और करीब आने लगे। स्कूल में भी वगोरी हमेशा रेंटारू को याद करती रहती। फिर वो पल भी याद करती जब रेंटारू ने उसे गुंडों से बचाया था। फिर एक बार दोनों की मुलाकात स्कूल में खिड़की के पास होती है। वगोरी आवाज देने ही वाली थी कि रेंटारू ने पर्दा बंद कर दिया, लेकिन वगोरी खुश थी कि उसे आखिरकार पता चल चुका है कि रेंटारू चिटोरी हाई स्कूल से है। अब वो जब चाहे उससे मिल सकती है। फिर वगोरी कहती है, रेंटारू, उस दिन से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे स्कूल में क्या सोचा जाएगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू रेंटारू। और हाँ भाइयों, वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। रेंटारू ब्लश करते हुए सोचता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा खूबसूरत मोड़ आएगा। वह कहता है, तुम्हारी मुस्कान हमेशा मुझे हिम्मत देती रही है और आज मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी। और इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये फाइनल एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइज, ये था पूरा एपिसोड। उम्मीद है आपको भी देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे समझाने में आया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज का आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा। और अगर आप भी सच्चे एनीमे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए।